हम सब ओंकार की औलाद हैं और हमारी जात मनुष्यता है। हिंदू धर्मानुसार इस धरती पे आने वाला पहला इंसान संभ्य मनु और औरत शत्रुपा, इसलिए बना मनुष्यता। इस्लाम धर्म में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक हैं और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं और सारी खलकत एक ही मालिक से बनी है, एक ही प्रभु से बनी है। और हमारी जात आदमियत है, ये इस्लाम धर्म में आया। उनके अनुसार पहला इंसान था आदम, औरत थी हव्वा, इसलिए कहा गया आदमियत। सिख धर्म में आता है एक ओंकार, वाहिगुरु राम निराकार है, उसका आकार अलग से नहीं है, वो हर आकार में है पर वो निराकार है। और मानस की जात सब एक को पहचान वो, हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो। ईसाई धर्म में आया द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज अवर कास्ट, गॉड एक है और इंसानियत ही हमारी जात है। तो सारे धर्मों में ये बोला गया। आप लोगों में किसी को भी कहें कि आप खड़े होकर यहां से बोलो, सारे जितनी भी जनता बैठी है इनको संबोधन करो, तो आप क्या बोलोगे? अगर इंसानियत है तो ये बोलोगे मेरे बुजुर्गों जो बड़े हैं उम्र में, मेरे बहन भाइयों और मेरे बच्चों। ये कायदा है, हमारी संस्कृति है। ये बोलने में आप ये नहीं बोले हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, सिख भाइयों, ईसाई, क्योंकि यहां तो सारे धर्म के लोग बैठे हैं। तो बोलने में आपने बोला मेरे बुजुर्गों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों, आपने ये बोला। बोलने में तो हर कोई मान लेता है कि हम एक हैं, लेकिन जब अकेले होते तब कहते ये तो अपने वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं, तब गड़बड़ होती है। जब सारे धर्म कह रहे हैं हम एक हैं, और वैसे भी देखा जाए एक है, खान पान अलग हो सकता है, बोली अलग हो सकती है, पर हमारी जात तो इंसान है, हम हैं तो सब इंसान। कोई जात पात ऊंच नीच भगवान ने नहीं बनाई, ना ही हमारे वेद शास्त्रों ने बनाई। उन्होंने तो कर्म के अनुसार लोगों को वर्ण बनाए हैं, जात पात नहीं बनाई कि ऐसा काम करने वाला ये काम करने वाला ये। उनके अनुसार अगर कोई ब्राह्मण पंडित है, वो भी मुर्दार पशुओं का काम करने लग जाए तो उसे शूद्र कहा गया। और शूद्र के घर जन्म लेके अगर वो ब्रह्म ज्ञान हासिल कर ले तो वो ब्राह्मण हो जाता है। हमारे वेदों ने कोई त्रुटि नहीं है, उन्होंने सही लिखा है। पर बताने वाले सच्ची बात नहीं बताते, क्योंकि उनका काम लोगों से पैसा ऐंठना है। सत्संग वो होती नहीं या पैसा लिया जाता है। सत्संग का मतलब होता है सच का संग। सच एक ही है, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान प्रभु परमात्मा, वो सच है। और संग उसका साथ, कि वो मालिक सच है, वो प्रभु सच है, और यहां उसकी चर्चा हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, वो सच्चा सत्संग है। अगर आपको राम अल्लाह ईश्वर की बात सुना के बाद में आपसे पैसे ले लें, वो सत्संग नहीं, वो तो सौदेबाजी हो गई। ये भाई हम आपको राम की बात सुनाते हैं, आप हमें पैसा दो। नहीं, क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा है भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। हमारे वेदों में लिखा है भगवान से मांगो, ध्यान दीजिए, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी जलवायु, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो।
मांगने को कहा है, देने को नहीं कहा। इस्लाम धर्म में आता है, जो मुसलमान भाई बैठे हैं ध्यान दीजिए, उसमें लिखा है अल्लाह रहमो करम का मालिक है। सच्चे दिल से कायदे से मांगोगे वो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन झोलियां छोटी पड़ जाएंगी, मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै। कि जो सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से, भावना श्रद्धा से मालिक से मांगोगे वो वही सब कुछ दे देगा और किसी चीज की कमी नहीं आएगी। और ईसाई धर्म में भी एक ही लाइन लिखी, वो देता है गॉड, लेता नहीं। तो इसलिए मालिक देता है, लेता नहीं। जब भगवान नहीं लेता तो हम फकीर संत उसके नाम पे क्यों मांगे? या तो ऐसा हो कि आपसे मांग लें 100 रुपया, 95 भगवान को दे दें, 5 खुद रख लें, फिर तो है। यहां तो सारा ही उल्टा है, जितने मांगे सारे खुद ही रखने, भगवान ने तो एक पैसा लेना नहीं। और सोचने वाली बात है, ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा मालिक अगर पैसे का आशिक है, हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में विराजमान है, इस्लाम धर्म में जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला, सिख धर्म में कोई जगह खाली नहीं वाहिगुरु से, ईसाई धर्म में गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। तो अगर भगवान पैसे का आशिक है तो हमारे मेले कुचैले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे लेता रहेगा। बताइए कोई उसे रोक सकता है? और सोचने वाली बात है, भगवान अगर पैसे का ही आशिक है तो जिसने हमारा शरीर बनाया, जिसे आज बड़े से बड़ा डॉक्टर भी 10-15% पढ़ पाया शरीर को, जिस भगवान ने इंसान का शरीर बनाया, क्या वो इंसान के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? जरा सोचिए, अगर पैसे से भगवान मिलता तो शेख फरीद, नामदेव, कबीर, धन्ना भगत और भी बहुत सारे संत जिन्होंने मालिक को पाया, उनको तो मिलता ना। अगर मालिक पैसे से खुश होता तो दुनिया का जो सबसे धनवान आदमी है भगवान तो उसके घर बैठ जाता और वो टिकट लगा देता कि भगवान को देखना है तो 5,000, बात करनी है तो 10,000। आगे टिकट ब्लैक में बिकती, शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं, वरना भगवान की भी ब्लैक हो जाती इस कलयुग में। हम आपको गारंटी देते हैं कि भगवान अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। 100% गारंटी है। वो कभी कुछ नहीं लेता, किसी से कुछ नहीं लेता। तो भाई ये हमारे धर्मों में बताया है, दान करो, दान करने से नहीं रोका धर्मों में। कहां दान करना है कलयुग में? हर युग में वो हम आपको बताते हैं, सारे धर्मों में लिखा है। आपके इर्द गिर्द आजू बाजू कोई बीमार है, गरीब है, उसका इलाज करवा दो। कोई भूख से तड़प रहा है, उसे खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। हम आपको गारंटी देते हैं, वो जो आपने भूखा, चाहे पशु पक्षी आदमी, उसको खाना खिलाया, बीमार का इलाज करवाया, वो जो पैसा लगा उसका फल आपको ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, लिख के गारंटी ले लो हमसे। ये है सच्चा दान। अगर आप दान करना चाहो तो ये हकीकत है। भगवान पैसे की भावना का भूखा नहीं है। लाख रुपए की ठगी मारी, 1000 रुपया भगवान को चढ़ा दिया कि भगवान 99,000 एक नंबर का बना देना, ये ले तेरा 1,000। ये तो आपने भगवान को ठगी में हिस्सेदार बना लिया कि तुझे भी देता रहूंगा, तू भी खुश रहना और मुझे भी खुश रखना। ये गलत है, ये सही नहीं है। वो किसी के पैसे का नहीं, भावना का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है। कौन सी भावना?
हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मालिक ना करे आपका एक बेटा हो और आपसे सैकड़े किलोमीटर दूर रहता हो, सैकड़ों किलोमीटर, मालिक ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, आप उसे बहुत प्यार करते हैं, आप फोन करते हैं, कोई खबर नहीं, कोशिश करते हैं और तरीके से, कोई पता नहीं चलता, तो बेअख्तियार अपने आप आपकी आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं, आप तड़प जाते हैं, रोने लगते हैं कि मेरे बेटे का पता नहीं क्या हुआ होगा, बहुत व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं। तो यह है भावना। जैसे आप अपने बेटे के लिए तड़पे, रोए, इसको कहते हैं शुद्ध भावना, श्रद्धा। अगर आप बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़पे, ऐसी तड़प उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए बना लो, सिर्फ रुपए में 10-15 पैसे। अगर भगवान ना मिले तो हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं। ऐसी भावना चाहिए, ऐसी श्रद्धा चाहिए, तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं, वरना नहीं। कहीं भी दिखा धोख मार दिया, कहीं भी दिखा धोख मार दिया, वो तो अपने आप को झटका देना है। बात है धर्मों को मानने की, कि धर्मों को माने, धर्मों को अपनाएं, श्रद्धा से, भावना से। तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, मन की तकलीफ से बचा करो। मन के हत्थे घोड़े पे सवार होके मत देवदास बना करो। अच्छे बच्चे हैं, घर परिवार है, जमीन जायदाद है, रहने को कमरा मिल गया, और क्या करोगे? सोने का मिल जाओगे तो क्या ज्यादा आपके तगमे लग जाएंगे? क्या मिल जाएगा आपको, बताइए तो सही। सुख सुविधा के लिए गाड़ी, साइकिल, मोटर, कार है, फिर भी आज वाले जिनके पास जहाज है वो भी कहते चंद्रमा पे प्लाट काटना है। बताओ, धरती छोटी पड़ गई। तो मतलब इच्छा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचदा बतेरियां पर रहंदियां अधूरियां। सोचता बहुत है, लेकिन उसकी सोचों के मक्कड़ जाल में इतना फंस जाता है कि वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। मान लो 100 में से 99 इच्छा परमात्मा ने पूरी भी कर दी, एक इच्छा पूरी नहीं, उसके लिए रोते रहना है। जो 99 पूरी हुई है उसका याद ही नहीं। जो सुख दिया, जो खुशी दी, जो रहमतें बख्शी, वो सारी भूल गया। सिर्फ एक याद है कि मेरी यार 100वीं पूरी क्यों नहीं हुई, 99 पूरी होगी, वो याद नहीं। तो इसलिए हे भक्तजनों, ये मालिक के प्यारो, ऐसा मत किया करो, क्योंकि का खोले लक है ब्या, तेरी नजर ना आया। क्योंकि कुछ पता नहीं चलता रूहानियत में, सूफियत में। आप भक्ति करो, सुमरण करो और अच्छी मांग मांगो। ये मत कहा करो अपने आप तो दूजिया नु सुनाउण वास्ते, इदू तो चंगा मंजा ही दे दे, की पता रब मंजा ही दे दे, फिर की करेगा? टट्टी पेशाब बिच ही, वो ज्यादा अच्छा है। गलत मांग मत मांगा करो वाहिगुरु राम से। क्या पता आपके अच्छे नसीब, अच्छे संस्कार उस टाइम मालिक मानने वाला हो, और आप मांग लो कि मुझे 4 पाई दे दो, और वो 4 पाई दे देगा। काश उस समय मांग लेते कि मैं मिल्खा सिंह बन जाऊं, दौड़ता ही रहूं, तो क्या पता वो वैसा बना देता। सो तंदुरुस्ती मांग लेते, कहने का मतलब। सो इसलिए कभी भी अल्लाह राम वाहिगुरु सतगुरु मौला से कभी भी कुछ बुरा ना मांगा करो, अच्छा मांगा करो, ताकि आपका भी अच्छा हो, आपके परिवारों का भी अच्छा हो। हम तो भाई चौकीदार एक फकीर हैं, हमने डंका बजा दिया, आपको कह दिया, मानो ना मानो आपकी मर्जी, मानो तो भला, ना मानो तो भला। हमने तो आपके लिए मालिक से भला ही मांगना है, पर माने की गत कही ना जाए, ये सच है। ना माने पीछे पछताए, आपकी मर्जी। सो मानिए, अमल कीजिए, तो आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी, मालिक रहमो करम से जरूर। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।